वेलकम स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत जो अध्ययन कर रहे हैं वह जेन जैकस रूसो का है। कल के अध्ययन में हमने देखा कि रूसो एक अनुबंधवादी राजनीतिक दार्शनिक है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है। होब्स, लोक, रूसो तीनों के द्वारा सामाजिक समझौते के संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि होब्स के द्वारा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई है, लोक के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई है और रूसो जो है वह लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक है। या हम यूँ माने कि रूसो जो है वह प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता है। जब कल के हमारे रूसो का जीवन परिचय, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसके पश्चात जो रूसो का मौलिक सिद्धांत है वह है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल। कि राजनीति दर्शन में रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वह अत्यंत ही मौलिक सिद्धांत है। रूसो के द्वारा अपने सामाजिक समझौते के द्वारा सामान्य इच्छा का निर्माण किया गया है। हमने जैसे अध्ययन में पाते हैं कि रूसो का मानना है कि मनुष्य जो है वह छल कपट से दूर है, निष्पाप है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है और प्राकृतिक अवस्था में वह एक दूसरे के प्रति अनुराग न रखते हुए स्वयं में ही संतुष्ट होकर एक सुखी जीवन यापन कर रहा था। या वह इसे मनुष्य का एक स्वर्णिम काल कहता है, प्राकृतिक अवस्था को, कि गोल्डन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इस स्वर्णिम काल के अंदर मनुष्य को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं था, वह ऐसी अवस्था में खुश था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे कृषि का विकास हुआ, आधुनिक यंत्रों का विकास हुआ, संपत्ति का विकास हुआ, तो इस कारण से लोगों में तेरे मेरे की भावना पैदा हो गई और संपत्ति के कारण निरंतर युद्ध, परस्पर झगड़े, स्वार्थ, ईर्ष्या में वृद्धि हो गई। तब रूसो का मानना है कि इस प्रकार के परस्पर ईर्ष्या को, परस्पर संघर्ष को, युद्ध को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक समझौते का निर्माण किया गया। इस सामाजिक समझौते के द्वारा जिस राज्य की स्थापना होती है उसे रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा कहा गया है। कि सामान्य इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा रूसो के सामाजिक समझौते का परिणाम है, जिसके द्वारा व्यक्तियों में आपस में जो है युद्ध के भय को समाप्त किया गया है और एक समझ समुदाय के हित के आधार पर सामान्य इच्छा का निर्माण किया गया है। तो सामान्य इच्छा रूसो के सामाजिक समझौते का परिणाम है। वह इस राज्य को सामान्य इच्छा का राज्य मानता है। सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसको जो निरंकुश शासक हैं वे इसे अपने लिए श्रेष्ठ मानते हैं। इसी प्रकार जो लोकतंत्र के समर्थक हैं वे भी सामान्य इच्छा सिद्धांत को अपने लिए श्रेष्ठ मानते हैं। कि सामान्य इच्छा सिद्धांत जो है वह एक यूँ चुनौतीपूर्ण सिद्धांत है, जिसको कि जो निरंकुशता की तरफ भी जाता है और जो कि लोकतंत्र की स्थापना की तरफ भी जाता है। सामान्य इच्छा से रूसो का तात्पर्य, रूसो का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य में अनेक प्रकार की इच्छाएं विद्यमान रहती हैं और वह निरंतर सोचता रहता है, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता रहता है। और इन अनेक प्रकार की इच्छाओं में दो प्रकार की इच्छाएं उसकी प्रबल रहती हैं। एक क्या है? यथार्थ इच्छा, जिसे वह एक्चुअल विल कहता है। दूसरी क्या है? आदर्श इच्छा। कि रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा क्या है? यथार्थ इच्छा व्यक्ति की स्वार्थ पर आधारित इच्छा है, व्यक्ति की तात्कालिक इच्छा है।
कि जो विभिन्न प्रकार के संवेग उठते हैं उसमें व्यक्ति की जो तात्कालिक इच्छा है, जो स्वयं के स्वार्थों के आधार पर है, वह यथार्थ इच्छा है। वह व्यक्तिगत हित को प्रमुखता देता है और वह सामाजिक हित की अपेक्षा स्वयं के हित को प्रधान रखते हुए अपने कार्य करने की सोचता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर जैसे कि कोई व्यापारी है वह मिलावट कर रहा है, तो मिलावट करने से उसे उसकी यथार्थ इच्छा कि उसका तात्कालिक लाभ उसे प्राप्त हो रहा है, जबकि उसकी जो समाज है, समाज पर उसका बुरा असर हो रहा है। तो इसलिए व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं विद्यमान हैं। एक यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल, जो कि उसकी स्वार्थ पर आधारित अभिव्यक्ति है। दूसरी उसकी आदर्श इच्छा, द रियल विल। आदर्श इच्छा क्या है? सामाजिक हित पर आधारित इच्छा, जो कि सामाजिक हित के बारे में सोचती है। कोई भी व्यक्ति की तात्कालिक इच्छा क्या है? स्वयं के स्वार्थ पर यथार्थ इच्छा। लेकिन सोच समझकर सामान्य समाज के हित के आधार पर जो इच्छा की अभिव्यक्ति की गई है वह आदर्श इच्छा है। और ये जो सामान्य इच्छा क्या है? समस्त राज्य के जो नागरिक हैं उनकी आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, कि समस्त राज्य के समस्त नागरिकों की आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। तो आदर्श इच्छा क्या है? सामाजिक हित के आधार पर आधारित। और जब समाज का हित होगा तभी सभी लोगों का, किसी भी व्यक्ति का अहित होना संभव ही नहीं है। सभी लोगों का हित ही समाज का हित है। इस प्रकार अपने सामान्य इच्छा को की अभिव्यक्ति के रूप में कि सामान्य इच्छा क्या है, रूसो के अनुसार राज्य के समस्त नागरिकों की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। अब सामान्य इच्छा की वह कुछ विशेषताएं बताता है कि सामान्य इच्छा किस पर है? कि राज्य के समस्त नागरिकों की आदर्श इच्छाओं का योग है। और सामान्य इच्छा का लक्ष्य क्या है? सामाजिक हित के कार्य करना। अब इसकी सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताओं के बारे में बताता है कि जो सामान्य इच्छा क्या है, कि सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, सामान्य इच्छा से ऊपर कुछ भी नहीं है। अखंडता, कि सामान्य इच्छा अखंड है, सामान्य इच्छा को विभाजित नहीं किया जा सकता। संप्रभुता, सामान्य इच्छा सर्वोच्चता है, सामान्य इच्छा से कुछ भी नहीं है। अखंडता है, संप्रभुता है। अदेयता, सामान्य इच्छा को किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अप्रतिनिधित्व, सामान्य इच्छा किसी दूसरे के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है तो वह सामान्य इच्छा नहीं रह सकती, इसलिए अप्रतिनिधित्व। इसके अलावा सामान्य इच्छा कानून पर आधारित, सामान्य इच्छा लोगों के लिए कल्याणकारी, सामान्य इच्छा के द्वारा लोगों का हित की साधना करना। सामान्य इच्छा अचूक, की सामान्य इच्छा सभी प्रकार के जो नागरिक हैं उनकी भलाई के कार्य करने का अचूक साधन है। तो इस प्रकार क्या है, सामान्य इच्छा के विशेषताओं के अंतर्गत रूसो के द्वारा बताया गया है कि सामान्य इच्छा अखंड है, ये इस संप्रभु है, अदेय है, अप्रतिनिधित्व है, जनता की सार्वजनिक भलाई पर आधारित है, कानून पर आधारित है और इसका लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों के अच्छाई के लिए कार्य करना है, लोकतंत्र के लिए लाभदायक। कि सामान्य इच्छा क्या है? लोकतंत्र के लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी सामान्य जो जनता है उसकी अभिव्यक्ति बताई गई है। तो इसलिए सामान्य इच्छा की विशेषताओं के अंतर्गत रूसो मानकर चलता है कि सामान्य इच्छा एक ऐसा मौलिक विचार है जो कि समस्त राज्य के हितों की बात करता है। रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत की अनेक विचारकों के द्वारा आलोचना की गई है और इसे बताया गया है कि यह एक बहुत ही खतरनाक सिद्धांत है जो कि निरंकुशता की तरफ ले जाना वाला है। कि इसके बारे में ये भी बताया गया है कि रूसो जो आलोचना की गई है कि सामान्य इच्छा है वह है, उसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। प्राकृतिक अवस्था जो काल्पनिक है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का जो भेद है वह भी काल्पनिक है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं पाते हम कि व्यक्ति में कब कौन सी इच्छा प्रधान होती है। ऐसा कौन सा यंत्र इसके रूसों के पास है जिससे कि वो इन दोनों इच्छाओं के अंदर भेद उत्पन्न
कर सकता है। इसलिए ये इसकी सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना की गई है, इसे काल्पनिक बताया गया है। इसका जो भेद है विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का, इसको मापने का भी कोई स्पष्ट तरीका नहीं है, प्रजातांत्रिक राष्ट्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। और क्योंकि प्रजातंत्र में हम देखते हैं कि प्रतिनिधि शासन विद्यमान है और सामान्य इच्छा क्या है, अप्रतिनिधित्व पर आधारित है। इसी प्रकार हम कि छोटे राज्यों में ही केवल सफल हो सकती है जहाँ पर कि एक सामूहिक स्थान पर सभी लोग एकत्रित होकर, सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपनी जो सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति कर सकते हो। बड़े राज्यों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इसलिए केवल जो सामान्य इच्छा है वह छोटे राज्यों में ही संभव है, जो कि प्राचीन समय में यूनान के राज्यों में ही संभव था। इसी प्रकार सामान्य इच्छा जो है वह है कि इसको प्रतिनिधित्व इसका नहीं किया जा सकता है। जो आधुनिक समय के लोकतांत्रिक राज्य हैं उनके लिए भी ये उनमें भी सफल नहीं है। इस प्रकार जो रूसो क्या है अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत वह इसके सामान्य इच्छा क्या है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा क्या है, उनका वर्णन करने के साथ साथ सामान्य इच्छा की विशेषताओं और आलोचना का भी वर्णन करता है। इसी प्रकार वह कुछ भेद भी करता है कि सामान्य इच्छा और बहुमत इनमें क्या अंतर है, कि सामान्य इच्छा और बहुमत एक नहीं हो सकते। सामान्य इच्छा सार्वजनिक हित है, जबकि बहुमत क्या है, कुछ सीमित लोगों के हित के बारे में बात करना। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में भी अंतर है कि जो सर्वसम्मति है वह क्या है कि लोग किसी न किसी स्वार्थ के आधार पर भी सर्वसम्मति बना सकते हैं, जबकि सामान्य इच्छा का लक्ष्य क्या है, सार्वजनिक हित के कार्य करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेन जैकस रूसो जो है वह जिस अरस्तु की तरह एक मौलिक विचारक है और इसने इस मौलिकता के अंतर्गत अपना जो ग्रंथ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अपने जो राजनीतिक विचार हैं उसमें सामान्य इच्छा के सिद्धांत को बहुत ही मौलिकता के आधार पर वर्णन किया है। और वह लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है या प्रतिनिधि प्रजातंत्र की जो शासन प्रणाली है उसकी स्थापना करने वाला एक अग्रणी राजनीतिक विचारक है। इसलिए आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से भी जो जे रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे कि रूसो की मौलिकता किस में निहित है और सामान्य इच्छा, बहुमत की इच्छा, सामान्य इच्छा, सर्वसम्मति की इच्छा, सामान्य इच्छा और लोकमत, इनके अंदर हम अंतर स्थापित कर सकते हैं। अब हम आज के इस व्याख्यान में केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी के लिए जो नेक्स्ट जो व्याख्यान है उसमें फिर से आप लोगों को एक नए विचारक के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।